देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस का पर्व। इस त्योहार के मौके पर लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। हर साल ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का यह त्योहार मनाया जाता है। पूरी दुनिया में 12 दिनों तक चलने वाले इस पर्व पर हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है। पार्टी करके ईसा मसीह के जन्म की खुशियां सभी साझा करते हैं। स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। घरों और गिरजा घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। पूरी दुनिया में क्रिसमस का पर्व 12 दिनों तक चलता है। 12 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं क्रिसमस की रौनक। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं गिरजाघर। हर तरफ प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशियां देखी जा रही है। घरों और गिरजाघरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जिंगल बेल सॉन्ग, क्या बच्चे तो क्या बड़े, सभी संता क्लॉस का इस दिन बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रभु यीशु का जन्मदिन क्रिसमस ईसाइयों का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। ये त्योहार हर साल 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यूं तो क्रिसमस क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों का त्योहार है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग भी इस त्योहार को उतने ही जोश के साथ मनाते हैं। हर देश में क्रिसमस का त्योहार अलग अलग तरह से मनाया जाता है। क्रिसमस को भारत में बड़ा दिन कहा जाता है। क्रिसमस 25 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था। वे ईसाई धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत की। पूरी दुनिया में क्रिसमस का पर्व 12 दिनों तक मनाया जाता है। 12 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में हर दिन कुछ खास होता है। भारत को यूं तो त्योहारों का देश कहा जाता है और उन्हीं त्योहारों में क्रिसमस सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। ये यीशु मसीह के जन्म का उत्सव है। यीशु को ईसाई धर्म में ईश्वर का पुत्र कहा जाता है। ये त्योहार ईसा मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये पर्व संपूर्ण विश्व में 25 दिसंबर से शुरू होता है। इसे क्रिसमस ईव कहते हैं। इस दिन ईसाई समुदाय के लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, चर्च में प्रेयर करते हैं और क्रिसमस ट्री के पास इकट्ठा होकर विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ईसाइयों के लिए क्रिसमस का महत्व और खुशी उतनी ही होती है जितनी की दिवाली और ईद पर। ईसाई धर्म के लोग इस उत्सव पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मिठाइयाँ और गिफ्ट भेजते हैं। हर घर में तरह तरह के क्रिसमस केक बनाए जाते हैं। सभी माता पिता अपने बच्चों को उपहार व खिलौने दिलाते हैं। लोग अपने घरों को उज्जवल रंगीन रोशनी और क्रिसमस पेड़ से सजाते हैं। क्रिसमस प्यार और शांति का त्योहार है और इंसान के जीवन को सुखी और सार्थक बनाने की सीख देता है। क्रिसमस का महत्व ईसाइयों के लिए बहुत अधिक होता है। प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर यह त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस का पर्व ईसाइयों में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व क्रिसमस की पूर्व संध्या से शुरू हो जाता है। क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों परंपराओं से जुड़ी है। इन परंपराओं का मुख्य केंद्र प्रभु यीशु का जन्म है। ईसाई धर्म में भी अपनी विभिन्न संप्रदाय हैं जिनकी अलग अलग परंपराएं हैं। इस दिन रोमन कैथोलिक और एंग्लिकन मिडनाइट मास का आयोजन करते हैं। लुथेरन कैंडल लाइट सर्विस और क्रिसमस कैरोल के साथ जश्न मनाते हैं। यूं तो देश में सबसे ज्यादा ईसाई केरल में रहते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि मिजोरम की राजधानी आइजोल क्रिसमस की धूम का सबसे बड़ा गढ़ है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। आइजोल में इस मौके पर खूब सजावट होती है। गोवा केरल में भी भारतीय तरीके से जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। केरल में सेंट थॉमस और मदर मरियम के नाम पर की ऐतिहासिक चर्च है।
केरल के बाजारों में भी दिसंबर आते ही क्रिसमस की रौनक छा जाती है। बच्चों के पास सांता क्लॉस की मुखाकृति वाली टोपी इन दिनों यहाँ बहुत देखने को मिलती है। सिर्फ गोवा या केरल में ही क्रिसमस की रौनक नहीं दिखती, बल्कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में और दमन दीव वाले दीव में भी क्रिसमस की रौनक दिखाई देती है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि देश के अब हर कोने में और हर डेस्टिनेशन में क्रिसमस की धूम रहती है। यूं तो क्रिसमस की धूम हर तरफ देखी जा रही है। सभी यीशु के जन्मोत्सव को धूमधाम से मना रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, क्रिसमस की असली कहानी क्या है, 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं क्रिसमस। तो जानते हैं क्रिसमस डे की ये पूरी कहानी। ईसाई मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। कथा के अनुसार एक बार ईश्वर ने गैब्रियल नामक अपना एक दूत मैरी नामक युवती के पास भेजा। ईश्वर के दूत गैब्रियल ने मैरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। ये बात सुनकर मैरी चौंक गई, क्योंकि अभी तो वो कुंवारी थी। सो उसने गैब्रियल से पूछा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो गैब्रियल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेगा। समय बीता और मैरी की शादी जोसेफ नाम के युवक से हो गई। भगवान के दूत गैब्रियल जोसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मैरी गर्भवती होगी और उसे उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु है। उस समय जोसेफ और मैरी नाजरत, जो कि वर्तमान में इजराइल का एक भाग है, में रहा करते थे। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। एक बार किसी कारण से जोसेफ और मैरी बेथेलम में किसी काम से गए। उन दिनों वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे जोसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पाई। काफी थक हारने के बाद उन दोनों को एक अस्तबल में जगह मिली और उसी स्थान पर आधी रात के बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ। अस्तबल के निकट कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। वहाँ ईश्वर के दूत प्रकट हुए और उन गडरियों को प्रभु यीशु के जन्म लेने की जानकारी दी। गडरिये उस नवजात शिशु के पास गए और उसे नमन किया। यीशु जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरी गलियों में घूम घूम कर उपदेश दिए और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए प्रयास किए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। यीशु के सद्भावनापूर्ण कार्यों के कुछ दुश्मन भी थे, जिन्होंने अंत में यीशु को काफी यातनाएं दी और उन्हें क्रूस पर लटका कर मार डाला। लेकिन यीशु जीवन पर्यंत मानव कल्याण की दिशा में जुटे रहे। यही नहीं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था, तब भी वह यही बोल रहे थे कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह लोग अज्ञानी हैं। उसके बाद से ही ईसाई लोग 25 दिसंबर यानी यीशु के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस जहाँ विविधता में एकता का संदेश लेकर आता है, इसका मूल अर्थ यही है कि प्रभु यीशु मसीह में हर एक मानव जाति एक समान उसके प्रेम के हकदार है, जिसके सामने ना तो कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना ऊंच है, ना नीच है, ना गरीब है, ना अमीर है। विविधता इस बात में है कि हम समाज में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, एक विशेष संप्रदाय के लिए, एक विशेष जाति के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए इस संसार में आया और अपने प्रेम को प्रकट किया। संसार में हर दिन, हर रविवार को आराधनाएं होती हैं, परंतु क्रिसमस का दिन इसलिए विशेष होता है कि हम उस दिन संसार को जीवन और मुक्ति और आनंद देने वाले प्रभु यीशु मसीह कि उन बातों को, उन शिक्षाओं को, उन सारी घटनाओं को पुनः हम याद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के समान हम संसार के निर्बल, दलित, गरीब, दुखी व्यक्तियों के लिए हम उस दिन विशेष प्रार्थना करते हैं, ताकि संसार का हर एक व्यक्ति खुशहाल और आनंदित जीवन जी सके। क्रिसमस ट्री
के बिना क्रिसमस का पर्व अधूरा है। जैसे कि हम क्रिसमस का नाम लेते हैं, हमारे जहन में दो ही चीजें सामने आती हैं, पहला सांता क्लॉज और दूसरा क्रिसमस ट्री। हम सब जानते हैं कि सेलिब्रेशन के मौके पर क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि इसकी शुरुआत कहां और कैसे हुई? क्रिसमस के मौके पर क्यों डेकोरेट किया जाता है क्रिसमस ट्री? क्या है इसके पीछे की मान्यता? क्रिसमस ट्री रोशनी का प्रतीक है। क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री को काफी सजाया जाता है, लाइट्स और कई तरह के उपहारों से, और इसके लिए काफी पहले से ही लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। क्रिसमस के दिन याग ट्री काफी चमकदार रहता है। सबसे पहले मार्टिन लूथर ने क्रिसमस ट्री का चयन जर्मनी में किया था। बाद में यूरोप में भी क्रिसमस ट्री इस पर्व का प्रतीक बन गया। यहाँ पर साल 1840 में क्वीन विक्टोरिया ने इस ट्री को सबसे पहले अपने पैलेस में क्रिसमस के दिन प्रकाशित किया था। इस ट्री को गहनों, चांदी, फूलों से सजाया गया था। आपको बता दें कि क्रिसमस के दिन प्रकाशित किया था। इस ट्री को क्रिसमस और सांता क्लॉज, जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सांता क्लॉज यीशु प्रभु के दूत हैं और इन्हें बच्चों से कुछ खास ही लगाव है। सांता क्लॉज यीशु के जन्म के बाद यानी 25 दिसंबर की रात को आकर सारे बच्चों के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आते हैं। उनके घर के सामने वे तोहफे छोड़कर जाते हैं, इसलिए बच्चे क्रिसमस की रात को काफी उत्साहित होकर सोते हैं कि दूसरे दिन उनके पास यीशु के दूत सांता आसमान से घोड़ा गाड़ी लेकर आएंगे और सारे बच्चों के पास आकर उन्हें मनचाहा तोहफा देकर जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि सेंटा क्लॉज यीशु भगवान के दूत हैं और इन्हें बच्चों से कुछ खास लगाव है। सेंटा क्लॉज यीशु के जन्म के बाद यानी 25 दिसंबर की रात को आकर सारे बच्चों को तोहफा उनके घर के सामने छोड़कर जाते हैं। इसीलिए बच्चे उस रात को काफी उत्साह से सोते हैं कि दूसरे दिन उनके पास यीशु के दूत सेंटा आसमान में घोड़ा गाड़ी लेकर आते हैं और सारे बच्चों के पास आकर उन्हें मनचाहा तोहफा देकर जाते हैं। सेंटा क्लॉज के ऊपर कई सारी गीत और कहानियां भी हैं। वैसे सच में सेंटा तो नहीं आते, लेकिन बच्चों के माँ बाप उनका दिल रखने के लिए खुद बच्चों के लिए घर के बाहर तोहफा छोड़ जाते हैं। इस दिन बच्चों में इस बात को लेकर काफी उत्सुकता रहती है। तो हमारी भी यही प्रेयर है कि सांता क्लॉज आपको खुशियों की ढेर सारी सौगात दे। ईसा मसीह ने लोगों को एकजुट होकर रहने की सीख दी, साथ ही साथ लोगों को हमेशा भगवान के करीब रहने का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने हमेशा लोगों को माफ करने और माफी मांगने का संदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने हत्यारों तक को माफ कर दिया। उनका कहना था कि आपस में भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोगों को हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो आप भी प्रभु यीशु के संदेशों को अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर आप सभी को मैरी क्रिसमस।